कुछ बीमारियां हमें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हुआ, डायबिटीज हुआ, हार्ट डिजीज हुआ। सो उनको हम निगेट नहीं कर सकते। और पिछले दशक में हमने ये देखा है कि जिनके पेरेंट्स को हार्ट अटैक 60 साल की उम्र में आ रहा था, उनके बच्चों को 50 साल की उम्र में आने लगे। एंड आई है, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो जिनके फादर को मैंने ऑपरेट कराया, उनके बेटों को और उनकी डॉटर्स को भी मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। तो ये एक ग्रेजुअल डिसेंट हुआ है इसके अंदर। एयर पोल्यूशन, यस, पोल्यूशन किसी भी फॉर्म में, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो नॉइस पोल्यूशन हो, चाहे वो मेंटल पोल्यूशन हो, आपका अगर घर का एनवायरनमेंट या ऑफिस का एनवायरनमेंट ही टॉक्सिक हुआ हुआ है, तो वो भी आपके ऊपर एक स्ट्रेस लेवल है। आप रात को ऑफिस से लेट काम करके आए, सुबह आपको पहुंचना है, आपके पास नाश्ते का टाइम नहीं है, आपने हाथ में सैंडविच पकड़ा और उसी से कार ड्राइव करते हुए और ईयर में स्पीकर फोन लगा के आप बात कर रहे हैं। ये कौन सी जिंदगी है? ये व्हाट आई से इन इंग्लिश इज दैट यू आर बर्निंग द कैंडल फ्रॉम बोथ हैंड्स। तो इस तरीके का ये लाइफस्टाइल हमें, हम ध्यान नहीं देते हैं, बट ये ग्रेजुअली हमारे लाइफस्टाइल पे इम्पैक्ट करता है और ये हार्ट डिजीज को बढ़ाता है। कोविड एक वायरल इन्फेक्शन है जो हमारी कुछ आर्टरीज के अंदर इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, जिसमें उसका अंदर क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। अगर हम इसको रेगुलरली पैरामीटर से चेक करते रहें, तो हम अपने आप को कुछ हद तक या मेजर हद तक हम सडन हार्ट डिजीज, सडन हार्ट अटैक और सडन कार्डियक अरेस्ट से बचा सकते हैं, अगर हम अपने को रेगुलरली मॉनिटर करें। कुछ हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर की है, डायबिटीज है, या कुछ यंग पेशेंट्स भी जिनको अपने आप में इन्फ्लेमेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो हाई रिस्क के ग्रुप हो जाते हैं। उनको रेगुलर अपना स्क्रीनिंग करते रहना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज देखिए, हर एक चीज को रिकवर होने में टाइम लगता है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, किसी को 6 हफ्ते लगेंगे रिकवर होने में, किसी को 6 महीने। सो इट कैन नॉट बी अ ब्लैंकेट वे। आप जब रिकवर होते हैं वायरल फीवर से, तो आप ग्रेजुअली बी जिंजर इन योर एक्सरसाइज, बी रेगुलर विद योर ब्लड टेस्ट, हूसोएवर फिजिशियन यू आर कंसल्टिंग, जिसको भी आप कंसल्ट कर रहे हैं, तो आप इससे जो सडन कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के जो रिस्क हैं वो आप बचा सकते हैं, उनको रोक सकते हैं। एक ना एग्जांपल देता हूं सबको कि हमारे गाइडलाइंस ये कहती है कि हमें 45 मिनट्स का एक्सरसाइज करनी चाहिए 5 टाइम्स अ वीक, जिसमें हमारी कार्डियो एक्टिविटी होनी चाहिए। और हम एक टारगेट हार्ट रेट का, जो आजकल अमूमन तौर पे जितने लोग हैं सबको पता है, तो उसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, जो हाईएस्ट हार्ट रेट हमें अचीव करना है, हम 220 में से अपनी एज को घटा दें, उतने का हमें मैक्सिमम हार्ट रेट अचीव करना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल मैं क्या देता हूं। एक 1800 सीसी की कार है, उसको अगर आप 2100 या 3100 सीसी पे चलाएंगे, तो इंजन जो दबाव जवाब देगा एक दिन। इसी तरीके से हमारा हार्ट एक हमारा इंजन है जो पंप करता है। हमें उसको उसको अगर 1800 सीसी का बनाया, तो कृपया 1800 सीसी का ही यूज करें। 1.5 घंटे सुबह एक्सरसाइज कर रहे हैं, 1.5 घंटे शाम को एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रोटीन शेक्स पिए जा रहे हैं, और साहब हमें ही मैन नहीं बनना है, हमें इंसान बनना है, इंसान की तरह रहना है, और मिडिल पाथ करते हुए एक्सरसाइज करें। दूसरा, एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन होता है। ये नहीं कि आप देखते हैं स्पोर्ट्स इंजरी होती है, जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सनल हैं, वो कितने ट्रेन्ड एनवायरनमेंट में अपनी ट्रेनिंग करते हैं, उतनी एक्सरसाइज करते हैं, उनकी डाइट कंट्रोल होती है, फिर भी उसके बाद उनको दे हैव प्रॉब्लम्स। आप देखते हो आए दिन ये होता है कि आज वो रिपेरेटिव सर्जरी के लिए वो हैं, आज उनको ये जॉइंट पेन हो रहा है। सो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हमें नॉर्मल रूटीन, हमें फिट रहना है, हमें उस फिटनेस के आड़ में अपने आप को हार्म नहीं करना है, हमें मारुति से फरारी को नहीं बनाना है। हमें, sorry to use this word of Maruti and Ferrari, but I think it makes everyone understand what we are, we should be doing.
दूसरा, हमें अपने खान पान में, हम कहते हैं अपने आप को वेजिटेरियन, बट हम वेजिटेरियन के नाम पे भी कुछ नहीं खाते हैं। जो हम फ्रूट खाते हैं वो भी, जितनी हेल्पिंग हमें एक फ्रूट की लेनी चाहिए और जो वेजिटेबल्स हमें खानी चाहिए, वो हम उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको जला जला के, भुना भुना के उसको हम वो भी खत्म कर देते हैं। सो एक्चुअली वी एंड अप ईटिंग जंक रादर देन द न्यूट्रिशियस पार्ट ऑफ द वेजिटेबल्स। मेरा एक मानना यह है कि जैसे रेनबो के कलर्स होते हैं, अगर आप पूरे दिन में कुछ खाएं तो वो सारे कलर्स के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी आप खाना चाहें, मिल्क, सब चीज मॉडरेशन में खाएं। एक्सेस में हर एक चीज खराब है। और दूसरे, प्रोसेस्ड फूड्स, अननेचुरल फ्लेवर्स, दे आर मोर हार्मफुल टू द बॉडी रादर देन द नेचुरल थिंग्स। तो इस चीज का बेसिक ध्यान रखें। प्रिकॉशंस, सो मैं आपको कहता हूं, सबसे पहले आप अपनी जेनेटिक्स को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम, एक कार 100 की स्पीड पे जा रही है, मतलब एक हमारी बीमारी 100 की स्पीड पे जा रही है, हम उसको ब्रेक लगा सकते हैं, लगाम दे सकते हैं, हम उसको स्लो कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना स्लो कर सकते हैं। उसके अंदर हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल, हमें अपने ईटिंग टाइम्स डिसाइड करने होंगे जो प्रॉपर होना चाहिए। जब हम खाना खा रहे हैं, एटलीस्ट हम उस वक्त शिद्दत से खाना खा रहे हैं। जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस वक्त हम शिद्दत से एक्सरसाइज कर रहे हैं। अपने माइंड को काम करना है। हमें कोई एक, जिसे कहते हैं ना, प्रेशर में आके काम नहीं करना है। जो भी काम करें अपना खुश होके करें। प्रेशराइज होना और स्ट्रेस होना इज वेरी हार्मफुल टू। सो डी स्ट्रेस के हमें तरीके ढूंढने हैं, चाहे आप म्यूजिक सुन के करें, चाहे खेल के करें, चाहे हॉबी करके करें, चाहे सो के करें, जो भी करें। एक ये। सेकंड, अपने डाइट का ख्याल रखें जिसमें एक्सेस ऑफ सॉल्ट और एक्सेस ऑफ शुगर ना हो। सब चीज खाएं लेकिन मॉडरेशन में खाएं। थर्ड थिंग, एक्सरसाइज 5 टाइम्स अ वीक रेगुलर करें और 45 मिनट्स से ज्यादा ना करें। थर्ड थिंग, रेगुलर चेकअप्स। जब आप एक एज में आ जाते हैं और आपको अपने फैमिली के हिस्ट्री के हिसाब से मालूम है, आप अपने रेगुलर चेक्स जरूर कराएं। और दूसरा, बॉडी, एक भगवान ने ऐसा बढ़िया कंप्यूटर बनाया है जो रेड फ्लैग्स भेजता है, उस रेड फ्लैग को समझे, उसको नकारे ना। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, एग्जांपल से समझाऊंगा। सब आजकल कुछ दिनों से खाना खा रहा हूं तो गैस बनती है, एसिडिटी होती है। दैट इज नॉट राइट। इनो एंड लिम्का विद लेमन इज नॉट द सॉल्यूशन। एक्सेसिव गैस बनना, जब तक वो गैस निकली नहीं डॉक्टर साहब, तब तक आराम नहीं मिला, ऐसे लगा जैसे घुटन सी हो रही है। ये एक माइनर से रेड फ्लैग है। दूसरा, पल्स रेट रेगुलर, एक बहुत बेसिक चीज है। आई थिंक कोविड ने हमें दो चीजें सिखा दी हैं। सबके पास पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सैचुरेशन और पल्स बता दिया है। हम पल्स को ही रेगुलेट करते रहें। अगर हमारी पल्स बहुत ज्यादा स्लो हो रही है या 90 से ऊपर रेगुलरली रह रही है, तो एटलीस्ट हम देखें, हम रीजन देखें कि क्या रीजन है ये बढ़ रही है। हम रेड फ्लैग्स को जल्दी पकड़ लें, रेगुलर चेकअप कराएं और लाइफ को लाइफ की तरीके से जिएं। अपने आप को प्रेशर कुकर ना बनाएं और एक्सरसाइज किसी ट्रेन्ड पर्सनल के थ्रू या उससे सलाह लेके करें, एक्सेस ना करें। दीज आर दी फ्यू प्रिकॉशंस विच आई वुड सजेस्ट। और जो पोस्ट कोविड से रिकवर हुए हैं, वो अपने एक्सरसाइज रिजीम में थोड़ा सा जिंजर रहें, एकदम एग्रेसिव ना हो जाएं, क्योंकि कुछ लोगों को 6 वीक्स टू 6 मंथ्स लगते हैं रिकवर होने में। तो बॉडी को पूरा रिकवर होने दे, फिर अपने उस रिजीम में जाएं।